जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल मीनू भाव भक्ति पर स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि पहले नवरात्रि की यह कथा आपके जीवन में सभी दुख दूर कर सकती है। यह कहानी एक ऐसी देवी की है जिन्होंने अपने प्रेम और शक्ति के लिए अपना जीवन तक त्याग कर दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की उपासना और शक्ति की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि विशेष महत्व रखते हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिनमें भक्त माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और इन 9 दिनों में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माँ से सुख समृद्धि तथा रक्षा की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन नवरात्रि का अत्यंत शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले नवरात्रि माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना इस प्रकार करें। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, चौकी लगाएं, कलश स्थापना करें, जौ बोएं, माता शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, सफ़ेद फूल अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, माता की कथा सुने, आरती करें और माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। पहले नवरात्रि में माता शैलपुत्री की कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। कथा को अंत तक जरूर सुने। कहा जाता है कथा का फल पूरा सुनने से ही प्राप्त होता है, उसे बीच में अधूरा ना छोड़ें। माता शैलपुत्री की कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से मनाया जाने वाला उत्सव है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पहली नवरात्रि की कथा माता शैलपुत्री के जन्म, उनके पूर्व जन्म, माता सती की कहानी और भगवान शिव के साथ उनके पूर्ण मिलन से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें भक्ति, त्याग, धैर्य और शक्ति का महान संदेश देती है। प्रजापति दक्ष और उनकी पुत्री सती। प्राचीन काल में एक महान राजा प्रजापति थे, जिनका नाम दक्ष था। वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे और अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा दक्ष के कई पुत्रियां थीं, लेकिन उनमें से एक पुत्री सबसे अधिक सुंदर, तेजस्वी और पवित्र थी। उनका नाम सती था। बचपन से ही सती का मन भक्ति में लगा रहता था और वे भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की पूजा और ध्यान करती थी। उनका मन हमेशा भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता था। वे मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। सती की कठोर तपस्या। समय बीतने लगा और सती बड़ी हो गई। विवाह का समय आ गया, लेकिन सती ने निश्चय कर लिया था कि विवाह केवल भगवान शिव से ही करेगी। भगवान शिव अत्यंत तपस्वी, विरक्त और योगी थे। वे कैलाश पर्वत पर रहते थे और सांसारिक वैभव से दूर रहते थे। इसीलिए राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन सती ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे कई वर्षों तक जंगल में रहकर भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी प्रबल थी कि अनंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सती की अटूट भक्ति को देखकर उन्हें वरदान दिया और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार भगवान शिव और सती का दिव्य विवाह हुआ। देवताओं और ऋषियों ने इस विवाह को बड़े उत्साह से देखा और आनंद मनाया। कैलाश पर्वत पर जीवन। विवाह के बाद सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। उनका जीवन अत्यंत शांत और आध्यात्मिक था। भगवान शिव साधना और ध्यान में लीन थे
और सती उनकी सेवा और भक्ति में लगी रहती थी। दोनों का जीवन अत्यंत पवित्र और आदर्श माना जाता है, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अहंकार और द्वेष था। राजा दक्ष का महायज्ञ। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने की इच्छा करने लगी। उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां सम्मान ना मिले वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती ने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता, इसीलिए वे यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। सती का अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन कहीं भी भगवान शिव के लिए सम्मान या स्थान नहीं है था। राजा दक्ष ने सती का स्वागत भी ठीक प्रकार से नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें भी कही। यह सब सुनकर सती का हृदय टूट गया। वे अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्हें बहुत दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर को उन्होंने राजा दक्ष की पुत्री के रूप में पाया है, वह अब उनके लिए अपमान का कारण बन गया है। इसीलिए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का क्रोध और वीरभद्र का आगमन। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं में से एक भयंकर योद्धा का उत्पन्न किया, जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनकी सेना को पराजित कर दिया। पूरे यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और सती के शरीर को उठाकर अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। सती का पुनर्जन्म। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार उनका जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान के घर हुआ। उनकी माता का नाम मैना था। क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, अर्थात पर्वत की पुत्री। यह शैलपुत्री आगे चलकर पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती की तपस्या। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्हें अपने पूर्ण जन्म की बातें याद आने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे फिर से भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक जंगल में रहकर और साधना की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अनंततः भगवान शिव और उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सती और शिव का पुनः मिलन हुआ। माता शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य माना जाता है। उनका वाहन वृषभ है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। माता शैलपुत्री को शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। पहली नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा कहा जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में कलश स्थापना की जाती है। भक्त इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। पहली नवरात्रि की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है, मन को शांति मिलती है, साहस और शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह कथा हमें आध्यात्मिक संदेश भी देती है। पहली नवरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। माता शैलपुत्री हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे
कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन विश्वास और साहस से उन्हें पार किया जा सकता है। नवरात्रि का पर्व हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जागृत करने की प्रेरणा देता है। अतः नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का पर्व है। पहली नवरात्रि की कथा माता शैलपुत्री के रूप में शक्ति, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए हर वर्ष भक्त बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ नवरात्रि का पर्व मनाते हैं और माँ दुर्गा से अपने जीवन में सुख और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।